जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों की ही अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्जामिनेशन में इंग्लिश में 15 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होता है, और लेकिन वो लोग भी आसानी से इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं करिएगा तो आप लोग अपना जो इनिशियल कट ऑफ है उसे भी क्लियर कर पाइएगा और फाइनल मेरिट में भी अपना नाम बना पाइएगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इनिशियल कट ऑफ तो कंप्लीट कर लेते हैं, बट फाइनल मेरिट में उन्हें डर रहता है कि उनका होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा तो फिर आपको फाइनल मेरिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और कैसे आप लोगों को करना है अच्छा स्कोर, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, आप लोग आराम से 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं, और आप लोग अच्छे से उस पर फॉलो करेंगे जो मैं अभी बताऊंगा तो आप लोग 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने खुद स्कोर किया हूँ और इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जब इस अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें मैंने जब एग्जाम दिया था तो इंग्लिश में मेरा 16.75 मार्क्स आया था। ठीक है, और उसमें से मेरे से 2 क्वेश्चन मैंने मार्क टू रिव्यू रखा था और वो अनअटेम्प्ट हो गया था। ठीक है, इसी के कारण नहीं तो मेरा 18.75 आराम से मार्क्स आ जाता है। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों को मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊंगा और आप लोग को अच्छे से बता सकता हूँ ये कैसे, क्योंकि मैं एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ और आप लोग की समस्या को मैं अच्छे से समझता हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले इंग्लिश में जो पेपर आता है उसको समझना मेन जरूरी हो, इंग्लिश में पूछता क्या है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश का पेपर 3 टाइप में डिवाइड होता है। आप लोग को पता नहीं चलेगा देखिए, बट वो 3 टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, वहाँ पे लिखा नहीं रहेगा कि 3 टाइप में हमें डिवाइड किया हुआ। ठीक है, कैसे 3 टाइप में डिवाइड होता है, तो देखिए एक होता है वोकेब, दूसरा होता है ग्रामर, और थर्ड होता है आप लोगों का कंप्रीहेंशन स्किल। ठीक है, या फिर रीडिंग एबिलिटी जिसे बोलते हैं हम लोग। इस 3 टाइप में आप लोगों को इंग्लिश का पेपर दिया जाता है। देखिए जो ग्रामर होता है वो आपका लगभग 9 से 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, यानी 50% आप लोगों का ग्रामर होता है। आपका वोकेब से 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, और 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कंप्रीहेंशन यानी रीडिंग स्किल से। ठीक है, तो आप लोग को सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम जो होता है कंप्रीहेंशन में भी प्रॉब्लम होता है काफ़ी लोगों को, तो मैं कंप्रीहेंशन से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जो आप लोग को पैसेज आता है बनाने के लिए उसमें बहुत ही कम लोगों का अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, और मैं आज जो आप लोग को ट्रिक बताऊंगा, मैं कुछ उसके लिए आप लोग को पैसेज भी करवाऊंगा, और अभी कुछ मैं बताऊंगा उससे आप लोग का काफ़ी अच्छा पैसेज होगा। ठीक है, और साथ में अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं करवा दूंगा, प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए करवा दूंगा। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं स्टडी वीडियो जब डालता हूँ तो कम व्यू आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता बनाने में। ठीक है, तो अगर अच्छा आप लोग का सहयोग रहा तो मैं उसे कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो हाँ, तो कैसे हम लोगों को करना है ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि सब कंप्रीहेंशन के लिए या तो आप लोग क्या कर लीजिए कि एक इंग्लिश पेपर पढ़िए, ले लीजिए और उसे 10-15 मिनट पढ़िए। अगर वो नहीं कर सकते, वो बोरिंग लगता है स्टार्टिंग में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो जूनियर क्लास का बुक होता है 8, 9, 7, 10, इसका बुक उठाइए कहानी वाला, उसे पढ़िए 10 मिनट 5 मिनट, एक कहानी एक पोएम पढ़िए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका रीडिंग एबिलिटी डेवलप होगा, और उसके बाद आप लोग जो पैसेज बनाइएगा तो पैसेज पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और पैसेज को कैसे बनाना है वो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो स्क्रीन पे बनाऊंगा, तो उसे समझ में आएगा कि पैसेज में कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैसेज के लिए। हाँ, अब कंप्रीहेंशन से कैसे 5 क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूँ। तो 4 क्वेश्चन जो होता है वो पैसेज का होता है, 4 क्वेश्चन जो होता है पैसेज का, और इसमें से 4 में 4 आप स्कोर कर सकते हैं इजीली। अगर आप अच्छे से आपका रीडिंग स्किल अच्छा है तो आप आराम से इसके लिए अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है आपका एक PQRS का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप लोग को जंबल सेंटेंस जिसे बोलते हैं, जो सेंटेंस देगा उस आगे पीछे करके दे देगा, और उसको आप लोग एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको अरेंज करना होगा। PQRS का क्वेश्चन भी उसे बोलते हैं लोग बहुत सारा, तो वो भी रीडिंग स्किल से ही आप लोग का समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 नंबर आप लोग का इससे। अब मैं आता हूँ वोकैब पे। वोकैब में क्या क्या पूछता है, देखिए आप लोग का एक पूछता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैं एक आप लोग को PDF दूंगा, और एक या फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ये आप लोग अगर बोलिएगा तो। नहीं तो फिर कोई भी बुक से आप लोग 1 वर्ड कर सकते हैं, जैसे कि लूसेंट में तो काफ़ी वास्ट है। एक जो बुक होता है ये बुक से आप लोग कर सकते हैं। ये वाला बुक मेरे पास है, इसका ये हालत हो गया है, ये इसका प्लेटफॉर्म, तो इससे आप लोग कर सकते हैं। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि
लूसेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग मेरे उस पर कहिएगा तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। सारा वन वर्ड करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो लगभग 500 से 600 के आसपास में वन वर्ड रहता है, उसे कर लीजिए। नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड रहता है उसको भी मैं करवाऊंगा, उसको भी कर सकते हैं। 100-150 के आसपास में रहता है, जो आप लोग कोई भी बुक लीजिएगा एयरफोर्स ये सब के नाम से, तो उसमें रहता है, उसे भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादा कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इंपॉर्टेंट में से क्या रहता है कि हाँ 50-50 रहता है कि आएगा या फिर नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन वन वर्ड का हो गया, एक क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस का हो गया, वो भी मैं करवा दूंगा अगर आप लोग बोलिएगा तो। वो भी आप लोग इस बुक से कर सकते हैं या फिर लूसेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग जो नीतू मैम का बुक है प्रिंट टू पैरामाउंट, उससे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है एंटोनियम्स। तो एंटोनियम्स और एक सिनोनियम्स, तो एंटो और साइनो का एक क्वेश्चन रहता है। 4 क्वेश्चन हो गया वोकैब से, और एक क्वेश्चन रहता है स्पेलिंग टेस्ट से, और एक क्वेश्चन रहता है आपका जैसे कि ये मंकी कहाँ रहता है या फिर हॉर्स कहाँ रहता है, यही लोग के बच्चे को क्या कहते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से 6 क्वेश्चन आप लोग का वोकैब से रहता है, ठीक है। तो ये बाकी सारा आप लोग लूसेंट से कर सकते हैं। हाँ, जो एंटो और साइनो, एंटोनियम्स और साइनोनियम्स, जिसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द बोलते हैं, उसको आप लोग कर सकते हैं लूसेंट का बुक से। उसमें काफ़ी पर्याप्त मात्रा में दिया हुआ है, 300-350 के आसपास में, और उसमें से एग्जाम में पूछ ही लेता है, ठीक है। मैंने उसी से करके गया था और मेरा उसमें से आ ही गया था, ठीक है। तो इसलिए मैं 2 बार एग्जाम दिया, दोनों बार का मुझे एक्सपीरियंस है। अब सेकंड मैं आता हूँ आप लोगों का इंग्लिश का, ये वोकैब तो हो गया, ठीक है। अब आते हैं आप लोगों को, अब आते हैं हम लोग ग्रामर पे। तो ग्रामर कैसे करें? तो देखिए, ग्रामर को करने के लिए आप लोग किसी टीचर का हेल्प ले सकते हैं अगर आप लोग को लेना हो तो। नहीं तो कोई टीचर का हेल्प लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 से 10 नंबर यानी 9 नंबर का तो हमेशा 9 ही नंबर का रहता है। 9 से 10 मैं उसे लेकर चल रहा हूँ, ग्रामर आता है, ठीक है। और वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। कैसे? मैं बहुत ही अच्छे से आप लोग को बता रहा हूँ। ऐसा आप लोग को वीडियो यूट्यूब में शायद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सेल्फ एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं खुद खोजता था, मुझे नहीं मिलता था। फिर मैंने सोचा कि आप लोग को मैं अपने जो नॉलेज है उससे थोड़ा सा, अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को थोड़ा कुछ बताऊँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताया हूँ। मेरे यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट का कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा बुक अच्छा लगता है। एक होता है प्रिंट टू पैरामाउंट, जो नीतू मैम के द्वारा लिखा गया बुक है, और एक होता है लूसेंट। मैं लूसेंट का बुक आप लोगों को शो करता हूँ। मेरे पास लूसेंट है, और प्रिंट टू पैरामाउंट का मेरे पास पीडीएफ था, मैं उसे पीडीएफ से किया था, ठीक है। सर यहाँ पे आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरा ऑन है ना, तो ये लूसेंट का बुक होता है। मैंने इसे लिया था और प्रिंट टू पैरामाउंट से मैंने वो किया था। देखिए, अगर आप लोग दोनों एफर्ट कर सकते हैं तो दोनों कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ होंगे, और आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दूंगा प्रिंट टू पैरामाउंट का, ठीक है। प्रिंट टू पैरामाउंट से क्या कीजिए कि आप लोग जो भी उसका रूल है, जो भी ग्रामर का रूल्स है, उसे वहाँ से आप लोग कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद उसमें जो एरर का क्वेश्चन दिया है उसे बना लीजिए, ठीक है। और इसमें जो एयरफोर्स एग्जाम में जो होता है फिलर्स का 4-5 क्वेश्चन रहता है, तो उसमें फिलर्स ये सब नहीं दिया है। इसमें फिलर्स ये सब सारा कुछ बहुत सारा दिया है। एक एक टॉपिक में हजार क्वेश्चन है। अगर आप लोग को और ज़्यादा करना है तो ये कर सकते हो, उसको कर लीजिएगा तो आप लोग का 9 में 9 स्कोर हो जाएगा प्रिंट टू पैरामाउंट में। लेकिन अगर हाँ आपको मन हो कि हम लोग को और करना है तो इसे कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला बुक को। और इसमें मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को छोड़ना है ही नहीं एकदम, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले टेंस से एक क्वेश्चन एकदम रहता है कि निश्चित है कि टेंस से एक क्वेश्चन रहेगा, उसे मत छोड़िएगा। एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उससे भी एकदम क्वेश्चन नरेशन जिसे बोलते हैं हम लोग, उससे भी एक क्वेश्चन निश्चित रहता है, उसे भी मत छोड़िएगा। एक होता है वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उससे भी एक क्वेश्चन रहता है, निश्चित रहता है, उसको भी मत छोड़िएगा, ठीक है। कहिएगा तो सारा कुछ मैं करवा दूंगा, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी करवा पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि 2-4 लोगों के कहने से नहीं हो पाता है ना, आप खुद समझ सकते हैं। खराब लगता है अगर आप बोलते जाइएगा, कोई आपको सुनेगा ही नहीं तो आपको क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इससे हमेशा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कंजक्शन को भी एकदम कीजिएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है। क्वेश्चन टैग नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन टैग से टेक्स्ट से भी क्वेश्चन टैग से भी एक क्वेश्चन निश्चित रहता है, उसे भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब और एडजेक्टिव, इसे भी करना है, ठीक है। डिग्री वाला क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव कंपैरेटिव ये सब वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोग का नाउन जेंडर से, इसे भी क्वेश्चन आता है, इसे भी कर लीजिएगा। मैं सारा टॉपिक ही यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसे मैं बता दे रहा हूँ। सिंटेक्स से भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और वर्ब से आता है आप लोग का, और एक क्वेश्चन इस टाइप का रहता है आप लोगों का कि जैसे कि आप लोग को कोई भी जैसे इंजॉय दे देगा, कहेगा कि इसका वर्ब बताओ, नाउन एडजेक्टिव बताओ, एडवर्ब बताओ, इस टाइप का। फिर या किसी शिफ्ट में ऐसा आ जाएगा कि कोई भी वर्ड दे देगा, जैसे आप लोग को दे दिया प्ले, बोलेगा प्ले नाउन है, वर्ब है, क्या है बताओ, तो उस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो इस टाइप से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। एरर का 2 क्वेश्चन रहता है, आप लोग इसको भी कैटेगराइज कर देता हूँ। 4 से 5 आप लोग का फिलअप होता है, और इसी टाइप से आप लोग का ग्रामर में रहता है। हाँ, इसी टाइप से आप लोग का रहता है, ठीक है।
मतलब मिला जुला कर आप लोग को जो मैं बताया ना उतना कर लीजिएगा तो आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है। और हाँ, दोनों बुक लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को बुक लेना ही होगा तो प्रिंट टू पैरामाउंट ले सकते हैं, या ऐसे प्रिंट टू पैरामाउंट का मैं आप लोग को PDF सेंड कर दूंगा फ्री में, ठीक है। उसको लेने का अगर आपको मन नहीं होगा तो नहीं ले सकते। इसका तो PDF भी है मेरे पास, लेकिन काफ़ी ज़्यादा MB का है। अगर आप लोग कहिएगा, ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं उसे भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई भी सेशन में अगर डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बताइएगा। मैं धीरे धीरे करके सारा कुछ बताऊंगा कि आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट में कैसे स्ट्रेटजी करना है, कैसे आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग का सहयोग होना चाहिए, सहयोग रहेगा तो मैं सारा कुछ कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।